रवा बर्स 5 सितंबर के बाद से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 9% का इजाफा। आलमी सतह पर कीमतों में कमी आई, लेकिन नकलो हमल के अखराजात में भी कमी के बावजूद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में सार्फिन को तकरीबन 2 माह के दौरान कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक $1 5 सितंबर को 307 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, जो कि अब 280 रुपए पर आ चुका है। इससे दरामद शुदा खाम माल और तैयार सामान की कीमतों में कमी आई है। डीजल की कीमतों में भी कमी का रुझान देखा गया। 1 सितंबर को इसकी कीमत 311 रुपए फी लीटर थी, जो 16 सितंबर को बढ़कर 329 रुपए हो गई। फिर 1 अक्टूबर को ये गिरकर 318 रुपए पर आ गई और फिलहाल इसकी कीमत 303 रुपए फी लीटर है। इससे ट्रांसपोर्टर्स के लिए सामान की नकलो हमल के अखराजात में कमी आई, या कम अज कम ये अखराजात उनके लिए काबिल इंतजाम हो गए। खुर्दा फरोश रुपए की कदर में कमी और सामान की नकलो हमल की बुलंद अखराजात के असरात सार्फिन पर फौरी तौर पर मुंतकिल करते हुए कोई रहम नहीं दिखाते, लेकिन जब नरखों को कम करने का मौका आए तो बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं। शुगर माफिया, जखीरा अंदोजों और स्मगलरों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की बदौलत चीनी के नरखों में सार्फिन को फौरी रिलीफ मिला है, जिससे थोक और परचून की दुकानों पर भी कीमतों में कमी आई है। चीनी की होलसेल कीमत सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान 174 रुपए थी, जो कि अब कम होकर 123 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। SPI के आदादो शुमार मुख्तलिफ दालों के खुर्दा नरखों रिटेल प्राइसेस में मिला जुला रुझान जाहिर होता है। मसूर, मूंग, माश और चने की दाल की खुर्दा कीमत 300 से 360 रुपए, 280 से 320 रुपए, 520 से 580 रुपए और 220 से 260 रुपए फी किलो रही, जबकि सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान ये 320 से 360 रुपए, 280 से 320 रुपए, 540 से 580 रुपए और 240 से 280 रुपए फी किलोग्राम रही। मसूर, मूंग, माश और चने की दाल के होलसेल निर्ख बिल तरतीब 330 रुपए, 265 रुपए, 520 रुपए और 226 रुपए फी किलो से कम होकर 260 रुपए, 240 रुपए, 470 रुपए और 200 रुपए फी किलो हो गए। दालों की दरामद माली साल 2024 के इब्तिदाई 3 माह में बढ़कर 3,86,837 टन हो गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 3,16,537 टन थी। फी टन की औसत कीमत $777 से घटकर $628 हो गई। घी कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले 2 माह के दौरान कीमत में 80 से 100 रुपए फी लीटर कमी का दावा किया है, लेकिन SPI के आदाद शुमार घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मामूली कमी को जाहिर करते हैं। होलसेलर्स चावल की मुख्तलिफ अकसाम की कीमतों में 15 से 80 रुपए फी किलो कमी का दावा कर रहे हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची के सख्त एक्शन ने दुकानदारों को ताज़ा दूध 220 या 230 रुपए की बजाय 200 रुपए फी लीटर पर फरोख्त करने का पाबंद कर दिया है। शहर भर में इनकी दुकानों पर सरकारी निर्ख नुमाया किए जाने से जाहिर होता है कि दूध फरोशों को भारी जुर्माने और गिरफ्तारी का डर है। SPI के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि दरामदशुदा गंदम की आमद के पेश नजर 20 किलो आटे की कीमत 3,000 से 3,200 रुपए से कम होकर 2,700 से 3,000 रुपए तक आ गई है। निजी शोबे ने सितंबर में 1,62,301 टन अनाज दरामद किया था। उम्मीद है कि अक्टूबर में मजीद 5 लाख टन पहुंच जाएगी। मार्केट पर नजर रखने वालों का ख्याल है कि मुख्तलिफ मसनूआत पर होलसेलर्स का 5% और खुर्दा फरोशों का 10% कमीशन होना चाहिए, लेकिन जिन अशिया पर कीमतें दर्ज नहीं होती, इसका खुर्दा फरोश फायदा उठाते हैं और 30 से 40% तक मुनाफा कमा लेते हैं। कीमतों में इजाफे के रुझान के दौरान खुर्दा फरोश खुली अशिया की फरोख्त में इजाफी मुनाफा कमाते हैं। ये चीज क्रैकडाउन से पहले खास तौर पर चीनी, गंदम और आटे की फरोख्त में देखी गई। कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने कहा कि क्रैकडाउन का दायरा चीनी और गंदम समेत दीगर अजनास मसलन चावल और दालों वगैरह तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इनकी कीमतों में कमी आ सके।
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فلور ملوں کو گندم کا کوٹا ختم کر دے اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے ضبط شدہ چینی 90 روپے فی کلو میں فروخت کرے۔